रिवेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले बॉल पिन हैमर, इसका यूज मतलब रिवेटिंग कहीं भी करें हम यूज किसका करते हैं, बॉल पिन हैमर का। अगर क्वेश्चन आता है बॉल पिन हैमर में किस मतलब रिवेटिंग में किस हैमर का यूज करते हैं, तो उसका करते हैं बॉल पिन हैमर का। ठीक, अब आ जाता है रिवेट सेट। रिवेट सेट क्या होता है, जैसे एक रिवेट है, ये जो इसका स्टैंड होता है वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक, और ये वाली चीजें हमारी प्लेटों के टच में आती हैं, समझ रहे हो। जो प्लेटें हैं उसमें हमारा रिवेट होता है, तो ये वाला साइड होता है ये इसमें चला जाता है, तब ये वाली चीज होती है वो हमारी प्लेट से टच होती है। मतलब ये प्लेटों को सेट करने के लिए रिवेट सेट का यूज होता है। रिवेट से जो प्लेटें होती हैं उनको पास पास लाने के लिए रिवेट सेट का यूज होता है। ठीक, समझ आया, इसका यूज क्या है, प्लेटों को पास पास लाने के लिए रिवेट सेट का यूज करते हैं। ठीक, अब आता है हमारा रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप क्या होता है, मतलब ये जो रिवेट था ये हमने प्लेट में डाला नीचे से, ठीक है, और इसका यूज किया था प्लेटों को पास पास करने के लिए। लेकिन इसका यूज क्या होता है, जैसे हम जब उसको बॉल पिन हैमर से ठोकते हैं फिर उसका एक गोल शेप नहीं आता है, जब हैमर से ठोकते हैं तब हम क्या करते हैं, रिवेट स्नैप लगाते हैं उसको अंतिम आकार देने के लिए। क्योंकि रिवेट जैसा ही होता है सेम ऐसा ही इधर से हो जाता है रिवेटिंग करने के बाद, ठोकने पीटने के बाद कोई भी उसका जो अंतिम आकार फिनिश करने के लिए यूज करते हैं वो रिवेट स्नैप का करते हैं। मतलब ऐसे करना होता है ये वाली चीज यहाँ से सेट होती है। ठीक, समझ में आ रहा है, चलिए बताओ आप लोग, पहला वाला समझ आया, बता रहा आप हाँ, नहीं आ रहा तो बताओ, दोबारा बताओ कौन सा पहला आया दूसरा, जैसे हमारा ये प्लेट है, ठीक, ये तो प्लेटें हैं, देखो इस तरीके से समझना आपको। अब हमारी ये दो प्लेटें थी, सबसे पहले हमने इसको यहाँ लगाया, उसको ऊपर से खींचा, हमारी प्लेटें पास पे आ गई, क्लियर, पहले वाला। अब है दूसरा हमने इसको पीटा बॉल पेन हैमर से, अब इसका आकार पूरा गोल आएगा और बॉल पेन हैमर जो होता है उससे आ सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज पे ये वाला अपना जो ये है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, जब इसको टूट गया मेरा तो इस आकार का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सारे चिप्स होते हैं यहाँ पे, ये चीजें हैं जो ये वाली ये सारी यहाँ पे प्लेट में टच में आती है। ठीक है, फिर हम ये वाली चीज लेंगे उठा के यहाँ पे रखेंगे, फिर इससे मतलब आपको हंसी तो आनी पड़ेगी। इससे पोपे के बाद क्योंकि वो हमारी ये वाली चीजें हैं ये यहाँ पे टच हो जाएंगी और जो हमारा रिवेट का हेड था वो पीछे ऊपर से ऐसा आ जाएगा। वो चीजें आपको समझ आया सबको? हाँ, इसका ये है रिवेट हाँ रिवेट सेट का यूज सेट का सेट का यूज था वो प्लेटों को पास आने के लिए रिवेट सेट का यूज करते हैं। रिवेट करते हुए
हाँ तोड़ के अलग हो जाती है। अगर हम इसे हाँ रिवेटिंग तो होती है, जो प्रक्रिया होती है दो धातुओं को जोड़ती है, उसको तोड़ेंगे तो हमारी धातुएं अलग अलग हो जाएंगी, जो हमारी चादर थी वो अलग हो जाएंगी, रिवेट हो जाएगा। धातुओं को जोड़ने के लिए हमारा सेमी परमानेंट, रिवेटिंग हमारा सेमी परमानेंट जॉइंट है। अब होता है डॉलिंग, ये डॉली होती है, ये क्या करती है, ये हमारा जो रिवेट का हेड होता है उसको संरक्षित करती है, मतलब ये हमारा रिवेट का एक सीट में लाने के लिए यूज किया जाता है। टूल का यूज क्या होता है, जो जोड़े जाने वाली हमारी प्लेटें होती हैं उनकी मतलब किनारों को मतलब एक दूसरे से सतह को मिलाने के लिए, जो हमारी प्लेटें होती हैं उनके किनारे की सतह को मिलाने के लिए हम कॉकिंग टूल का यूज करते हैं। तो जैसे दो प्लेटें हैं, कभी प्लेटें हमारी होगा, कोई हमारी प्लेट इस तरीके से रहती है, तो कोई प्लेट इस तरीके से भी रहती है, इस तरीके से होती है ना प्लेटें। तो ये वाली जो साइडें हैं, ये साइडें इनको दबाने के लिए कॉकिंग टूल का यूज करते हैं। हाँ यहाँ पे मतलब मिलाते हैं, ठीक, किनारों को, प्लेट की किनारों को मिलाने के लिए कॉकिंग टूल का यूज किया जाता है। हमारी प्लेटें हैं उनकी सतह के किनारे जो होते हैं उनको लीक प्रूफ जॉइंट बनाना है, लीक प्रूफ जॉइंट, जैसे कोई लीकेज ना हो। हाँ अब इसको पहचानोगे कैसे, कौन सा कॉकिंग टूल है, कौन सा फिलिंग टूल है। हाँ तो हमारा फिलिंग टूल होता है, ये प्लेट की जो प्लेट होती है उसके प्लेट के बराबर मतलब यहाँ से चौड़ा होता है, तो ये वाला साइड है और चौड़ा होता है, ऐसे पहचानते हैं। तो हमारा कॉकिंग टूल का यूज कहाँ पे, मतलब क्या यूज कहाँ पे क्या तम्बाकू बना किया बोला खा रहा हूँ। अब उस डिफेंस में अगर जैसे प्लेट की मोटाई क्या होती है, प्लेट की मोटाई क्या होती है, तो जो जुड़ी हुई दो प्लेटें होती हैं इनको कहते हैं रिवेटिंग में प्लेट की मोटाई। जो दो प्लेटें हम जोड़ रहे हैं उनकी दोनों प्लेटों से, ठीक, दोनों प्लेटों की मोटाई से, ये जो होता है अगर रिवेटिंग कर रहे हैं तो हम दोनों प्लेटों की मोटाई से प्लेट की मोटाई देते हैं, ठीक। निकालते हैं, देखो अभी नहीं चला बराबर क्या समझ रहे हो इससे। अगर हम रिवेट का व्यास लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इंच में, ये फॉर्मूले कहते हैं,
ये 1.2। टी क्या है, जो डी है यहाँ पे रिवेट का डाया है, ओके। और टी क्या है, क्या भेज दिया, समझ आ रहा है? अरे वो एडमिशन वाला होगा, न्यू एडमिशन का। जो भी हम रिवेट लगाएंगे ज्वाइन करने के लिए, उस रिवेट का डाया और जो रिवेटिंग करेंगे जिन प्लेटों पर, उन प्लेटों की मोटाई टी। समझ आ रहा है? इंच में 1.2 और सेंटीमीटर में 1.91 सेंटीमीटर में आएगा, और जो mm में आएगा वो 6। टी की जगह क्या रखना है, प्लेट के कितना है, और डी रिवेट का डाया। नोट कर लो ये चीज। ये 1.2 रूट टी ज्वाइंट होते हैं, रिवेटिंग ज्वाइंट हो कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा सारा आवाज आ रही है आपको। होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है लैप ज्वाइंट। कौन सा, फिलहाल तो 2 ही है। हाँ, आपका नाम होता है, उसमें वैल्यू नहीं हो सकता, पर रिवेटिंग में 2 प्रकार के होते हैं, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का मतलब क्या है, मतलब जो हमारी प्लेटें रहेंगी वो एक दूसरे के सामने, सॉरी जो लैप ज्वाइंट है वो ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ठीक, ये हमारा होता है लैप ज्वाइंट। जो प्लेट रहेगी वो एक दूसरे के ऊपर, वो होता है लैप ज्वाइंट। और बट ज्वाइंट जो हमारी प्लेटें रहेंगी वो एक दूसरे के सामने। और इसमें जो जोड़ने के लिए बट ज्वाइंट में अलग से स्टेप लेते हैं, कोई भी धातु का टुकड़ा अलग से लेके तब ज्वाइंट करते हैं। हाँ, ऊपर से करोगे या नीचे से, वो दोनों तरीके का होता है, 2 तरीके का समझे क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइंट और बट ज्वाइंट देखो, ये है हमारा लेफ्ट ज्वाइंट, ये हमारा बट ज्वाइंट। समझ रहे हो क्या है? बट जॉइंट कौन सा वाला है बट ज्वाइंट? सेकंड नंबर वाला। लेफ्ट ज्वाइंट जो रहता है उसमें जो चादरें रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर टैप होती हैं, ठीक। और जो बट ज्वाइंट होता है उसमें जो चादरें रहती हैं वो एक दूसरे के सामने मिलकर रहती हैं। आप अपने यहाँ सामने, एक दूसरे के सामने, समझ गए? लेफ्ट ज्वाइंट पढ़ते हैं, ठीक। पहला अरे भाई बोलो, सामने लिखा है लेफ्ट जॉइंट। बोलते क्यों नहीं हो, याद होता है बोलने से। लेफ्ट जॉइंट इसका मतलब समझ रहे हो?
सामने से, एक दूसरे के ऊपर रहेगा पर सिंगल लाइन होगी रिवेट की, एक दूसरे के ऊपर रहेगा पर सिंगल लाइन होगी रिवेट की। ओके, समझ आ रहा? हाँ, समझ आ रहा? दूसरे के ऊपर हाँ, और रिवेट, और रिवेट, रिवेट तो क्या रहता है? मैंने क्या बोला, रिवेट कैसा रहेगा? ऊपर मतलब उसके ऊपर रिवेट इसका है तो एक लाइन में रहेगा, ये एक लाइन में होगा, ठीक। अब दूसरा आता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसमें क्या रहेगा? और समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें सिंगल रिवेट की लाइन थी, इसमें डबल हो जाएगी, पर हमारा जॉइंट लैप ही रहेगा। जॉइंट जो रहेगा वो लैप रहेगा, पर जो हमारा रिवेट है वो डबल लाइन में हो जाएगा, ठीक। अरे समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है ऊपर वाला, ये देखो हमारी लैप, ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के ऊपर है, पर इनको एक रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है, एक ही लाइन में रिवेट रहेगा। हाँ, एक लाइन में ये जो लाइन है इसमें ही रिवेट रहेगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो लाइनें, मतलब रिवेट की दो लाइनें रहेंगी। हाँ, डबल लाइन, ठीक, समझ गए? अब आता है हमारा जिगजैग वाला। जिगजैग का मतलब होता है हमारे हर साथ कहाँ पे रहते हैं, वो जिगजैग में रहते हैं, जाते हैं जिगजैग में, ऐसी सेम ही है जिगजैग में। इसकी जो दो लाइनें थी, दोनों जैसे चैन ड्रिलिंग, एक दूसरे के आमने सामने चैन, जैसे कि चैन ड्रिलिंग करते हैं, सारे होल्ड एक दूसरे के बराबर रहते हैं। लेकिन ये जो है इसका एक रिवेट यहाँ रहेगा, तो एक ठीक दो सेंटर के बीच में रहेगा, एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, एक दूसरे के बराबर में नहीं रहेंगे। और ये यहाँ से क्या समझ रहे हो? डॉट का मतलब क्या होता है? क्या समझ रहे हो डॉट से? वो हमें दिख नहीं रहा है, पर है दो लाइन में, ठीक, दो लाइनें हैं, लेकिन एक जो इधर से देख रहा है ना, तो ये वाला तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, पर ये वाला हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो डॉट है। और लाइन में डबल में, ठीक, समझ आ रहा है? दूसरा कौन सा था हमारा? दूसरा कौन सा रहेगा? बट जॉइंट। और कौन से? सिंगल बट जॉइंट, सिंगल और रहती है। और दूसरा
मतलब बट जॉइंट होता है तो उसको रोकना ऐसे मुश्किल है, ठीक। तो उस पर ऊपर से एक अलग से कवर लगाया जाता है, उस कवर को कहते हैं स्ट्रैप। तो जो ये बट जॉइंट है इसमें एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, लेकिन ये डबल नहीं होगी, ये सिंगल है क्योंकि बट जॉइंट है। अगर इसमें एक रिवेट और यहाँ आ जाए एक और यहाँ आ जाए, जैसे इस वाले में देखो, समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या समझ रहे हो इससे? बताओ इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? इसमें दोनों तरफ से कवर लगा है, इसमें एक साइड से लगा, प्लस इसमें एक और बट जो बीच का होता है इसमें दोनों तरफ देखा जाता है। ये नहीं कि एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, तो डबल रिवेटिंग हो जाएगी, डबल नहीं होगी इस तरह से। एक दोनों बैक था तो इसमें एक था तो उसको सिंगल पड़ा था, सिंगल हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी इसे सिंगल पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो बट है उस पर दोनों टुकड़ों पे एक ही एक जॉइंट आ रहा है दोनों टुकड़ों पे। अगर दो आ जाएगा तो होगा हमारा जॉइंट, ठीक, समझिए इतना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो, फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से। समझ आ रहा है आप लोग को? हर्ष आ गया? हल्का आ रहा है क्यों? देखो हम जब यहाँ पे धातु जोड़ रहे हैं, यहाँ पे धातु जोड़ रहे हैं, ये बट जॉइंट है क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के सामने प्लेटें हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा जॉइंट है वो प्लेटें हमारी अलग अलग है, एक ये है एक ये, ठीक। आमने सामने कभी तो बट है, एक रिवेट यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, पर हम इसको डबल नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी जो धातु की दो चादरें हैं दोनों पे एक ही एक आ रहा है। यहाँ पे दोनों दो चादर, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे इस चादर को ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी लो। इस पे देखोगे तब भी दो आ रहा था, यहाँ पे एक आ रहा था, लेकिन इस पे देखो इस पे भी एक आ रहा है, इस पे भी अलग अलग एक आ रहा है, तो सिंगल वाला सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। और ये वाला इधर देखो, ये वाली है जो ये वाली धातु, इस पे भी दो रिवेट आ रहा है, इस पे भी दो आ रहा है, तो ये डबल रॉक हो जाएगा, ठीक। नोट करना चाहते हो तो कर लो। क्या बताया था, देख के नहीं बताना है, अभी तो मैंने बोला था ट्वाइस कर लेगा। रिवेट का व्यास भारी कार्यों के लिए रिवेट का मैटर क्या था? मैंने हल्के और भारी दोनों अलग अलग दिखाए थे।